Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more updates. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बजट या फिर कॉस्ट अगर आप गुड़गांव में रह रहे हैं या फिर यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू गुड़गांव अपने जॉब पर्पस से या अपने कॉलेज पर्पस से या स्टडीज़ पर्पस से, कोई भी पर्पस हो सकता है बट एज अ स्टूडेंट बेसिकली। सो मैं आज आपको सारा बजट बताने वाली हूँ एंड अलॉन्ग विद दैट मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी, अपनी इसमें एक स्टोरी छोटी सी नरेट करूँगी जस्ट बिकॉज आपको भी उन चीज़ों का आइडिया हो जाए, जस्ट इसलिए। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। आपका रूम का रेंट कितना होना चाहिए अगर आप इतना अर्न कर रहे हैं, या फिर अगर आप एज अ स्टूडेंट रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है या फिर आपका फूड चार्जेस है, टिफ़िन सर्विस हो गई, या जैसे आपका रूम है, रूम का अलग हो गया, एंड साथ ही आपका जो इलेक्ट्रिकल बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो अलग से आता है। तो सारी ही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि मुझे पता है। अकॉर्डिंग टू माई ओन एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। सो येस, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बिल्कुल ही बेसिक से। जब हम सोचते हैं कि कहीं हमें जाना है, चाहे हम जॉब पर्पस के लिए जा रहे हैं या इवन हम कॉलेज भी जाते हैं, तो हम सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, चलो कॉलेज सेलेक्ट हो गया या जो जॉब है, हमारा ऑफिस पता है हमें क्या है, कहाँ है, ये सब हमें पता होता है। बट इसके अलावा बेसिक क्या होता है कि हम रहेंगे कहाँ। हमें एक फ्लैट चाहिए होता है, पीजी चाहिए होता है, या मतलब एक घर या एक रूम चाहिए होता है सभी को रहने के लिए। ये सबसे एक बेसिक नेसेसिटी होती है। दूसरी हमारी बेसिक नेसेसिटी क्या आती है, फूड। मॉर्निंग में खाएंगे, दिन में खाएंगे, इवनिंग में खाएंगे, रात को खाएंगे। ऑब्वियसली बिना खाने के, बिना पीने के तो यार कोई भी नहीं रह पाएगा, कोई भी हेल्दी नहीं रह पाएगा। ये भी एक दूसरी इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ हो गई। एक तो हो गया आपका रूम और दूसरा हो गया आपका फूड। इसके अलावा बेसिक नेसेसिटीज़ में हमारे क्लोथ्स भी आते हैं, जस्ट बिकॉज जब हम बाहर जाएंगे तो यार ऑब्वियसली अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, चाहे आप वर्किंग प्लेस पे जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं, कुछ भी है ना। तो हमें अच्छे कपड़े भी चाहिए होंगे जब हम बाहर निकलेंगे तो पहनने के लिए। ये हो गई कुछ बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आप रहोगे कहाँ। लेट मी टेल यू, एक तो आप ये कोशिश करना कि आप हमेशा, चाहे आप पीजी लें या कोई हॉस्टल वहाँ पर लें या फिर कोई इंडिपेंडेंट फ्लैट लें या रूम लें, लेट मी टेल यू हमेशा अपने ऑफिस के पास ही लेना। लाइक 500 मीटर्स में, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर, लाइक जो वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाए, सो दैट आपका थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन ज़रूर बचेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ पर आपको ऑफिस हो उसके पास ही आप अपना कोई रूम या हॉस्टल वगैरह रेंट पर लें। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, आप सभी को पता होगा गुड़गांव में एक आईटी हब है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सारा बजट अच्छे से पहले प्लान करना पड़ेगा जब हम कहीं जाते हैं नई जगह पे। एंड दैट टू जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह होती है, जहाँ का हमें पता है रेंट ज़्यादा होंगे, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होगा। सारी चीज़ों को माइंड में रखना पड़ता है। हम कई बार टेंस्ड भी हो जाते हैं कि कैसे होगा, हमारी सैलरी इतनी है, इतने में से हमारा रेंट चला जाएगा, इतना हमारा ट्रांसपोर्टेशन। बट एट द एंड ऑफ द डे हम सबको क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सेव भी करना है। क्यों, हम अर्न करते हैं देखो, थोड़ा स्पेंड करने के लिए, थोड़ा इंजॉयमेंट के लिए, और थोड़ा सेव भी करते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हमारे बैक ऑफ द माइंड चलती रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। लेट मी टेल यू, वहाँ पर लोकेलिटीज़ पे भी डिपेंड करता है आपके हॉस्टल का, पीजी का सारा रेंट क्या होगा। देखो, अगर मैं जस्ट एक नॉर्मल पीजी की बात करूँ, बहुत नॉर्मल सा, लाइक डबल शेयरिंग की, तो वह आपको देखो 8 to 10,000 के बीच तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड वो थोड़ा ऊपर नीचे डिफर भी कर जाता है इस चीज़ में, बट ये है कि डबल शेयरिंग बहुत नॉमिनल सा आपको इतने का पड़ेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट फ्लैट्स की तरफ जाते हो तो देखो वो वे टू एक्सपेंसिव है, चाहे आप 1 BHK ले रहे हैं या आप सिंगल रूम ले रहे हैं, वो सारे बहुत एक्सपेंसिव हैं। अब मैं बताती हूँ, जब मैं वहाँ गई थी तो मैंने एक पीजी लिया था। फ्लैट्स का मुझे वहाँ का ऐसा जितना पता नहीं है, बस मुझे ये पता है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइसेस हैं वहाँ पर फ्लैट्स के। तो मैं यही बोलूँगी, जब आप जाते हैं नई, एकदम से कोई भी नई जगह पर, तो एकदम से आप फ्लैट की तरफ स्विच नहीं करें। आप फ्लैट ना लेकर आप कोई पीजी या हॉस्टल ले सकते हैं थोड़ा सही सा, राइट। तो देखो, जब मैं वहाँ गई थी तो मैंने लिया था पीजी में एक रूम।
वो मुझे कॉस्ट हुआ था 8,000 रुपीज़ का। दैट वॉज डबल शेयरिंग। तो सोचो, अब वो बहुत नॉर्मल सा रूम था, कोई ऐसा फर्निश्ड नहीं था वो, ना उसमें कोई बालकनी थी, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल से बेड थे एंड साथ में एक छोटी सी रूम में ही किचन बनी हुई थी, स्लैब्स वगैरह। वॉशरूम वॉज क्लीन एंड वॉशरूम थोड़ा सा सही स्पेशियस था, काफ़ी छोटा नहीं था, ये चीज़ सही थी। बट सच बताऊँ तो रूम इतना भी कोई बड़ा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें, बाहर रहोगे ना तो यार रूम्स भी ऐसे जितने ह्यूज बड़े साइज़ के नहीं मिलेंगे। तो मेरा जो था रेंट वो अप्रॉक्स 8,000 रुपीज़ था एंड उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग था। इलेक्ट्रिसिटी बिल उसमें मेरा आई थिंक 200-300 रुपीज़ का होता था, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। तो हाँ, वहाँ पर इतना था। एंड येस, जैसा कि मैंने बताया, लोकेलिटीज़ पे भी डिपेंड करता है कि बाहर के सराउंडिंग्स कैसे हैं, बाहर की सोसाइटीज़ कैसी हैं, आसपास कौन सी कंपनीज़ हैं, लोकेलिटी कैसी है, तो उसके हिसाब से जो है वो प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा डिफर करते हैं। इवन वहाँ डबल शेयरिंग के 12,000 प्राइस भी है, 14,000 प्राइस भी है, और उसमें कुछ ऐसा भी है +2 -2 का, कि बैल्कनी अगर चाहिए तो उसमें +2 मीन्स 2,000 रुपीज़ और ऐड हो सकते हैं, एंड बैल्कनी वाला नहीं चाहिए तो 2,000 रुपीज़ उसमें से माइनस हो सकते, कुछ इस टाइप का भी है। देखो, वहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं रही, मैं जस्ट 1.5 मंथ रही हूँ, बट मैंने वहाँ पर काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस करा। तो जब आप जाते हैं तो फर्स्टली आप, मेरे अकॉर्डिंग तो आप पीजी ही लें। अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी है देन यू कैन थिंक ऑफ इट कि हाँ, आप एक रूम ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं, देन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपकी नॉर्मल सैलरी लाइक 20,000, 25,000 या इवन 15-20,000 के बीच में भी है, तो मैं यही बोलूँगी आप एक पीजी लें, बहुत नॉर्मल सा लें, ठीक है। उसमें आपको क्या होगा, पीजी में आपको मॉर्निंग का और नाइट का आपको फूड मिल जाता है, बट आपको कोई स्नैक्स नहीं मिलेंगे उसमें, ना ही आपको कोई लंच का मिलेगा। ऑब्वियसली आप लंच टाइम में होंगे भी नहीं अपने रूम पर, पीजी रूम पर, बट स्टिल 8,000 में आपको बस इतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। एंड हो सकता है बहुत से वहाँ पर पीजी ऐसे हों जस्ट 8,000 में आपका जस्ट रूम आता हो और रात का डिनर आता हो, मॉर्निंग का भी नहीं आता हो, या होते हैं बहुत से लोग जो टिफ़िन सिस्टम लगाते हैं इसलिए। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये तो हो गई आपकी एक नॉर्मल से पीजी की बात, जो बहुत नॉर्मल सा है। अगर आप सिंगल शेयरिंग की तरफ जाते हैं, जैसा मैंने बताया, डबल शेयरिंग आपका अप्रॉक्स जिस एरिया में मैं रहती थी वो 8,000 to 10,000 के बीच था। बट अगर आप सिंगल शेयरिंग की तरफ जाते हैं तो वो आपका पड़ सकता है 10,000 to 12,000, 14,000, वो एक्सीड हो सकता है ना। और वहाँ पर ट्रिपल शेयरिंग भी है, बट मुझे लगता है ट्रिपल शेयरिंग ना थोड़ा मुझे सही नहीं लगता, कि लाइक बड़ी हॉच पॉच टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। इफ़ आई एम राइट, हो सकता है आपको अच्छा लगता हो या जो भी है, बट मुझे ऐसा लगता है डबल शेयरिंग या सिंगल शेयरिंग इज़ ओके, ट्रिपल में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए वही है कि ट्रिपल शेयरिंग का फिर थोड़ा सा प्राइस कम हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ ट्रांसपोर्टेशन की। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि आप अपना हॉस्टल या पीजी या रूम जो भी आप ले रहे हैं वो अपने ऑफिस के पास ही ले, अपने वॉकिंग डिस्टेंस पे ले, सो दैट आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और आपको पता होगा कि वहाँ पर इसीलिए ज़्यादातर लोग मेट्रोज़ का यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज कैब्स और ओला, ऊबर, ये सारे जो ऐप्स हैं, इससे अगर आप बुकिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इवन अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस में भी जाना है तो 200 रुपीज़, 300 रुपीज़ कहीं नहीं गए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से। और मैं आपको बताती हूँ, जब मैं वहाँ पर रह रही थी, रही तो मैं 1-1.5 महीना ही हूँ बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, मैं रह रही थी सेक्टर, आई थिंक दैट वाज 42 और 44, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। इस बात को भी आई थिंक 1.5-2 साल हो चुके हैं। तो आई थिंक वो दैट वाज सेक्टर 42 और 44, एंड जो मेरा ऑफिस था वो था सेक्टर 60 के 62, गोल्फ कोर्स की साइड था, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। तो मीन्स आप देखो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस, और बहुत मतलब काफ़ी किलोमीटर्स का डिफरेंस था। तो डेली मेरे लिए कैब से जाना, कैब से आना वॉज वे टू डिफ़िकल्ट फॉर मी। एंड अगर आपको पता होगा वहाँ रहते हैं तो पता नहीं, शायद वहाँ पर जो है सेक्टर 42 या 44 से वहाँ तक के सेक्टर के लिए आई थिंक कोई एज सच मेट्रोज भी नहीं चलती है। 52 या 56 सेक्टर तक जाती है, उसके बाद शायद नहीं जाती है, जितना मुझे पता है। तो बस, तो देखो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। फिर इट वॉज जस्ट, मैंने ना फ़ोन में ही अपना गूगल पे चेक किया सब कुछ, तो मुझे पता चला जो वहाँ पर पब्लिक बसेस चलती हैं
तो वहाँ पर मैंने देखा तो मेरा वन साइड का अप्रॉक्स 60 रुपीज़ पड़ता था। तो वो भी देखो यार काफ़ी ज़्यादा हो ही जाता है मंथ का। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप कोशिश करें कि आप पास में ही लें। 60 रुपीज़ मेरा जाना, 60 रुपीज़ मेरा आना, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता था ये भी। 8000 मेरा वहाँ पीजी का चले जाना और फिर वन साइड का 60 रुपीज़, तो ये काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता था यार, एक्सपेंसिव है। और इसके अलावा यार काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हॉस्टल्स में या पीजीज में वहाँ पर मोस्टली सब वर्किंग है क्योंकि, तो आपको मोस्टली वहाँ मॉर्निंग और नाइट का आपको डिनर और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, ठीक है, जो आपका पीजी में इंक्लूडेड होगा मोस्टली, ठीक है। उसके अलावा जब आप पूरे दिन ऑफिस में रहेंगे यार, तो कहीं ना कहीं आप कोई कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे या लंच में कुछ ना कुछ खाएंगे, तो यार वो सारे एक्सपेंसेस अलग हो गए। आप वहाँ की मेस में अगर जाके खाएंगे तो वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो अलग हो गए। तो अब आप देख लो कितना ज़्यादा बैठ गया। एंड लेट मी टेल यू, मेरी शायद लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं वहाँ पर ऐसे ही चली गई बस, कि यार कि सब अर्न कर रहे हैं, सब जॉब्स पर जा रहे हैं, बट मेरी जो लाइन है, जो मैंने कोर्स किया है वहाँ पर एज सच मुझे ऐसा लगा कि उसके इतने कोर्स के एकदम से बेनिफिट्स नहीं मिले मुझे वहाँ गुड़गांव में। एंड साथ ही उस बेस्ड की जो है वहाँ पर जॉब्स भी नहीं थी। बेसिकली वहाँ पर आईटी सेक्टर्स हैं या फिर उन लोगों के लिए लाइक जो बीकॉम एमकॉम इस साइड के हैं, फाइनेंस मार्केटिंग इस लाइन की तो है शायद वहाँ पर जॉब्स, जितना मुझे पता है। बट जो मेरी लाइन है, आई डिड इंग्लिश ऑनर्स, सो यार उसके बाद मेरे को नहीं मिली थी ऐसा जॉब। मैं फिर भी चली गई थी, पता नहीं क्यों। तो यार मेरी सैलरी एज सच कुछ भी नहीं थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। जैसा कि मैंने अभी आपको मोटा मोटा बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन का बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का बता दिया, पीजी का रेंट बता दिया, तो इतने में ये कितना सारा हो ही जाता है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हुए ही आप गुड़गांव की तरफ शिफ्ट हों। अगर आपकी सैलरी 20,000 से 25,000 के बीच है ना, तो बहुत ज़्यादा संभल के और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे करके खर्चा करना पड़ेगा कि यार सेव भी करना है कुछ तो। और फिर मेरा कुछ पीजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे था, तो मुझे ये भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा इन चीज़ों का। तो एक तो हो गई ये सारी चीज़ें, आपका फूड का, आपका ट्रांसपोर्टेशन का। और ट्रांसपोर्टेशन का जस्ट यही नहीं है ना कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो जस्ट तभी आपका स्पेंड होगा, नहीं। वीकेंड्स हैं, कहीं ना कहीं आप बाहर आउटिंग पर भी जाएंगे तब भी आपका ट्रांसपोर्टेशन पे स्पेंड होगी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली हैं। एंड येस, जो फूड का है वहाँ पर टिफ़िन सर्विस भी है, बट आई थिंक 2 मील्स का, लाइक मॉर्निंग और इवनिंग का अगर 2 मील्स आप लेते हैं तो 4000 रुपीज़ का पड़ता है आई थिंक, टिफ़िन सिस्टम वाला, जितना मुझे ध्यान है क्योंकि मैंने एक बार पूछा था। तो इस टाइप में है, ये सारे जो है प्राइजेस वेरी करते रहते हैं। अब मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल की। लेट मी टेल यू, आप कहीं पर भी रहते हैं, मीन्स आप पीजी में रह रहे हैं या हॉस्टल्स में रह रहे हैं या फिर आप इंडिपेंडेंट फ्लैट या रूम में रह रहे हैं, तो जितना मुझे पता है वहाँ पर जो है सबका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका रूम के अकॉर्डिंग आता है कि आपने कितनी स्पेंड करी है। तो वह अप्रॉक्स 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, 400 भी हो सकता है। अगर आपके रूम में एसी है तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पे आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वरना अगर बहुत नॉर्मल सा मिनिमल सा इतना तो आएगा ही आएगा, इससे कम तो नहीं आएगा। ये भी मैं बहुत कम ही बता रही हूँ जितना मुझे लग रहा है, इससे ज़्यादा ही आता होगा। तो बस ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का, कि वो आपको ऑलमोस्ट रूम के साथ नहीं होता है, वो आपको अलग से ही पे करना पड़ता है। तो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके और भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आप आउटिंग्स पे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का तो मैंने आपको बता दिया, बट आउटिंग्स पे जा रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट जाएंगे, कैफ़े जाएंगे, मूवीज़ जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपका एक्सपेंसेस होंगे। जैसे अगर आप मूवी के लिए जा रहे हैं तो आपके 1-2,000 रुपीज़ तो एकदम से चले जाते हैं, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी इजीली 4,000, 2,000, 3,000 स्पेंड हो जाते हैं, चाहे आप कॉन्ट्री भी करें, 2 या 3 फ्रेंड्स के साथ भी जाएं, बट इतना आपका हो ही जाएगा क्योंकि आपको पता है गुड़गांव में हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। एंड अगर आपका बजट या आपकी सैलरी जो आप अर्न कर रहे हैं दैट इज़ जस्ट 20 to 25,000, तो मैं तो ये बोलूँगी यार बहुत ज़्यादा संभल कर चलना पड़ेगा आपको, कि आप उसमें यही कर सकते हो, अपना बिल पे कर लोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपना थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का देख लोगे, और साथ ही जो है अपना रूम या फ्लैट जो भी आपने लिया हुआ है उसका रेंट का आप कुछ ना कुछ देखो सेव भी करोगे। कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है तो एटलीस्ट अपने पास कुछ तो सेविंग्स होनी चाहिए कि वो आपको हेल्प करें उस टाइम। आप अर्न क्यों कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको यही तो देखना है ना कि कुछ ना कुछ सेव हो, इसलिए।
तो बस यही सारी चीज़ें जो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखनी है। एंड ये था मेरा, मतलब इसमें जो मैंने बीच में कुछ कुछ छोटा मोटा एक्सपीरियंस बताया, तो यार यही था कि यार वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव लगा, उस अकॉर्डिंग मेरी सैलरी बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ना क्विट कर देना चाहिए। एंड दैट टू वो जस्ट मैं ऐसे ही चली गई थी, जबकि जो मेरी लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ MNC वर्ल्ड। और अगर आप वहाँ पर एज अ स्टूडेंट भी रह रहे हैं तो आपको देखो 30-35,000 पर मंथ चाहिए अपने एक्सपेंसेस के लिए। जैसा कि मैंने बताया, आप वहाँ PG लेंगे या हॉस्टल लेंगे तो आपका 10-15,000 तो पड़ेगा ही। उसके अलावा आपके और भी एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको स्पेंड करने ही करने पड़ते हैं जहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मोटा मोटा जो भी है वो मैंने आपको बताया। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो दैट वाज माय वर्स्ट डिसीजन एवर जो मैंने एकदम से लिया वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। इट्स जस्ट मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, उसके बाद मैंने तब तक फॉर्म भी नहीं फिल किया था अपना मास्टर्स का, कुछ भी नहीं। तो बस मैं चली गई जस्ट बिकॉज मेरी सिस्टर भी वहाँ थी, तो मुझे लगा मेरे लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड येस, मैं अपने सिस्टर के साथ ही हम ना PG को शेयर करते थे, हमने रूम लिया हुआ था डबल शेयरिंग वाला, तो हम दोनों उसी में रहते थे। मेरे सिस्टर के ऑफिस से तो वो पास था, बट मेरे ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो 1 घंटा मेरा ट्रैवलिंग का, मॉर्निंग में जाने का, 1 घंटा आने का। और ये भी नहीं कि जस्ट जहाँ पर मेरा PG था उसके बाहर ही ट्रांसपोर्ट मिलता, और नहीं, पहले मुझे ना करीबन 1 किलोमीटर तक ना बाहर वॉक करके जाना पड़ता था, तब जाके कहीं मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता था। तो मीन्स ये मान लो अगर मेरा ऑफिस 9 बजे का है ना, सुबह मुझे 7 बजे निकलना पड़ता था। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। 7 बजे निकलने के लिए एटलीस्ट मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा। और उसमें क्या होता था, PG का ब्रेकफास्ट लगने का भी टाइम होता है, तो 7 बजे क्या होता था, कई बार लगा हुआ भी नहीं होता था फूड, ब्रेकफास्ट वगैरह। तो बहुत चीज़ें, बहुत डिफ़िकल्टीज थी। तो इसलिए मैंने सोचा आई शुड क्विट इट। इसलिए फिर मैं जो है अपना वापस से अपनी मास्टर्स करी एंड मैं अपनी वाली लाइन में आ गई जो मुझे करनी थी। एंड बाय गॉड्स ग्रेस नाउ माई मास्टर्स इज ऑल्सो completed. So yes, I am now graduated plus post graduated and yes, जो भी मैंने आगे करना है, जो भी मेरी लाइफ के गोल्स हैं, मैं अब उन्हीं पर फोकस कर रही हूँ। अब मैं ऐसे अपना दिमाग पजल नहीं कर रही है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, नहीं। जो मेरी लाइन है जिस पे मुझे फोकस करना है, मैं बस अब उसी पर कर रही हूँ। यार मैं बताती रही हूँ, वो मेरी लाइफ का शायद वर्स्ट डिसीजन था। मीन्स ऐसा हो रहा था कि जैसे मॉर्निंग हो गई और रात हो गई, सुबह हो गई, रात हो गई, बस रात को सो, फिर मॉर्निंग में उठ के चले जाओ। मतलब चल क्या रहा था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और उसमें क्या था कि वीकेंड्स भी ऑफ नहीं था, बस संडे ऑफ मिलता था, सैटरडे भी ऑफ नहीं था। तो अब आप सोच सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए वहाँ पर रहना। तो बस मैंने इसलिए ये डिसीजन लिया था कि मैं वापस आ जाऊँगी। तो बस मैं आई थिंक जून मिड में गई थी एंड मैं अगस्त स्टार्टिंग में कि जुलाई एंड, हाँ जुलाई एंड में मैं आ भी गई थी। तो बस यही था यार। बट अगर आप वहाँ रह रहे हैं या इफ़ यू आर प्लानिंग, तो मैं आपको बता देती हूँ वहाँ की लाइफ इतनी इजी नहीं है। एंड दैट टू जब आपकी सैलरी लमसम में नहीं होके बहुत कम में हो, तो आपको बहुत कम में ही जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स सबको पूरा करना पड़ेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ सेव भी करना पड़ेगा जस्ट फॉर द इमरजेंसी सेक। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.